नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सोचिए जरा, दिल्ली की राजनीति में आग लगी है। 5 दल एनडीए छोड़ने की सोच रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के साथ गुप्त प्लानिंग कर रहे हैं और गोदी मीडिया वहां अभी भी वही पुराना राग, मोदी जी की मुस्कान से महंगाई भागेगी, मोदी जी की वाणी से बारिश आएगी। देश की सियासत करवट बदल रही है, मगर न्यूज स्टूडियो में सिर्फ कुर्सियां बदल रही हैं। एंकर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ताकि कैमरे में अच्छा एंगल आए। सवाल यह है, जब सत्ता की नाव हिल रही हो, तब क्या गोदी मीडिया का कैमरा भी लाइफ जैकेट पहन लेता है? पूरी खबर हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। कौन सा दल एनडीए से बगावत कर रहा है, राहुल गांधी के साथ क्या गुप्त प्लानिंग चल रही है और बीजेपी के लिए इसका क्या मतलब है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ, ताकि गोदी मीडिया को भी पता चले कि असली खबर कहां मिल रही है। और हाँ, कमेंट करके बताइए आप ये वीडियो भारत के किस कोने, किस राज्य से देख रहे हैं। आपकी आवाज भी इस कहानी का हिस्सा है। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू 5 दलों के साथ मिलकर ऐसा खेल रचने वाले हैं जो सीधे बीजेपी के दिल तक चुभेगा। हमने पहले ही कहा था, नायडू राहुल गांधी के संपर्क में हैं। नायडू एनडीए से नाखुश हैं और वजहें सिर्फ एक नहीं, कई हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ नायडू ही नहीं, बल्कि उन्हें मिलाकर पूरे 5 दल एनडीए से बगावत की तैयारी में हैं और सबके सब राहुल के साथ कंधे से कंधा मिलाना चाहते हैं। इनमें यूपी, बिहार और साउथ की पार्टियां भी शामिल हैं। अब बड़ा सवाल, राहुल का ये मास्टर प्लान क्या है? बीजेपी को किस मोर्चे पर घेरने की तैयारी है? जैसे ही ये खबर फैली कि 5 एनडीए दल राहुल गांधी के सीधे संपर्क में हैं, दिल्ली की सियासत में भूकंप आ गया। यहां तक कि उपराष्ट्रपति चुनाव में सरकार गिराने की बातें खुलकर होने लगी। राहुल गांधी लगातार बीजेपी और मोदी सरकार पर सीधा हमला कर रहे हैं, चाहे बिहार में वोट चोरी का मुद्दा हो या उपराष्ट्रपति चुनाव की चाल। राहुल अब हर मोर्चे पर बीजेपी को न सिर्फ घेर रहे हैं, बल्कि पटकने की रणनीति के साथ मैदान में हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है। राहुल गांधी ने वैसा ही गेम प्लान तैयार किया है जैसा कभी राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ चला था, और इस बार ये वॉर बीजेपी को सीधे चारों खाने चित्त करने के लिए है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ये राजीव प्रताप रूडी वाला गेम प्लान क्या है? तो दोस्तों, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राहुल गांधी ने मोदी की गुजरात लॉबी और अमित शाह की चालबाजी को जोरदार झटका दिया है। दरअसल दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद के चुनाव में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने अपनी ही पार्टी के पूर्व सांसद संजीव बालियान को हरा दिया। यह चुनाव सिर्फ क्लब की गवर्निंग काउंसिल तक सीमित नहीं था, इसने बीजेपी के अंदरूनी घमासान और विपक्षी दलों की रणनीतिक एकजुटता को भी बेनकाब कर दिया। सोशल मीडिया पर पत्रकारों की चुभती टिप्पणियों ने इसे और भी गरमा दिया है। कहा जा रहा है ये राहुल गांधी का मेगा प्लान था और यही प्लान अब उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को धूल चटाने के लिए इस्तेमाल होने वाला है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि एनडीए के कई घटक दल राहुल के साथ खड़े होने को तैयार हैं। यूपी से जयंत चौधरी की रालोद, बिहार से लोजपा रामविलास और हम, आंध्र से वाईएसआरपीसी, ओडिशा से बीजेडी का नाम चर्चा में है। सबसे चौंकाने वाला खुलासा तो तब हुआ जब आंध्र के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने साफ कहा, एनडीए का एक बड़ा नेता सीधे राहुल गांधी के संपर्क में है। यानी साफ है, दिल्ली की सियासत में राहुल गांधी ने वो चाल चल दी है जो मोदी शाह की पूरी बिसात पलट सकती है। जगन मोहन रेड्डी जिस नेता का नाम ले रहे थे, वह कोई और नहीं, चंद्रबाबू नायडू ही हैं। साफ है कि आंध्रखाने बड़ी खिचड़ी पक रही है और कहा जा रहा है कि यह खिचड़ी उपराष्ट्रपति चुनाव में खुलकर सामने आएगी। यानी एनडीए उपराष्ट्रपति चुनाव में टूट सकता है। न है वो सेव चंद्रबाबू नायडू जैसे चालाक सियासतदान इस मौके को हाथ से जाने नहीं देंगे। वहीं
आरएलडी के जयंत चौधरी यूपी में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए नए रास्ते तलाश रहे हैं और दक्षिण की पार्टियां तो पहले से ही बीजेपी की नीतियों से खफा हैं। अगर ये सारी पार्टियां इंडिया गठबंधन के साथ आ गईं तो उपराष्ट्रपति चुनाव का गणित पूरी तरह उलट सकता है। भले ही एनडीए के पास लोकसभा और राज्यसभा में 422 सांसदों का समर्थन हो, लेकिन अगर इनमें से 50-60 सांसद भी पाला बदल लेते हैं तो बीजेपी की मुश्किलें आसमान छू सकती हैं और यही वह मौका है जिसका राहुल गांधी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने थावर चंद गहलोत को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने का मन बनाया है। गहलोत जो मध्य प्रदेश के बड़े दलित चेहरे हैं और फिलहाल कर्नाटक के राज्यपाल भी हैं, लेकिन विपक्ष की यह चाल बीजेपी के सारे समीकरण बिगाड़ सकती है। बीजेपी के लिए यह दांव भले ही सुरक्षित माना जा रहा हो, लेकिन सवाल यह है क्या थावर चंद गहलोत वह जादू दिखा पाएंगे जो 2022 में जगदीप धनखड़ ने दिखाया था। 2022 में धनखड़ को 528 वोट मिले थे, जबकि विपक्ष की मार्गरेट अल्वा महज 182 वोटों पर सिमट गई थी। लेकिन 2025 का सियासी समीकरण 2022 से बिल्कुल अलग है। जगन मोहन रेड्डी का बयान बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका बनकर सामने आया है। 2022 में बीजेडी, वाईएसआरसीपी और बीएसपी जैसी गैर एनडीए पार्टियों ने भी धनखड़ का समर्थन किया था, लेकिन अब बीजेडी और बीजेपी के रिश्ते करवे हो चुके हैं। वाईएसआरसीपी का समर्थन अनिश्चित है और बीएसपी के पास तो सिर्फ एक वोट बचा है, यानी बीजेपी का पुराना जादू इस बार फीका पड़ सकता है। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को अपने आवास पर इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक बुलाई थी। यही वह दिन था जब राहुल ने एटम बम फोड़ा वोट चोरी का खुलासा किया। बैठक में 25 दलों के 50 नेता शामिल हुए। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अभिषेक बनर्जी जैसे दिग्गज एक मंच पर मौजूद थे। इस बैठक में न सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव की रणनीति, बल्कि बिहार में वोट चोरी और मतदाता सूची में धांधली जैसे मुद्दों पर भी बीजेपी को घेरने की रूपरेखा तैयार की गई। चुनाव आयोग ने तारीखें घोषित कर दी हैं। 21 अगस्त तक नामांकन, 22 अगस्त को जांच, 25 अगस्त तक नाम वापसी और 9 सितंबर को मतदान। इस चुनाव में लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 245 सांसद वोट डालेंगे, जिनमें 12 मनोनीत सांसद भी शामिल हैं। कुल 788 वोट और जीत के लिए 395 वोट जरूरी। भले ही एनडीए के पास 422 सांसद हैं, जो बहुमत से 27 ज्यादा है, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन 50-60 सांसदों को भी अपने पाले में कर ले तो बीजेपी का गणित ध्वस्त हो सकता है। राहुल गांधी का यही मास्टर स्ट्रोक बीजेपी की सबसे बड़ी मुश्किल बन गया है। विपक्ष न केवल बीजेपी को चुनौती दे रहा है, बल्कि एनडीए के भीतर सेंधमारी भी कर रहा है। चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और जयंत चौधरी जैसे नेताओं की बगावत की आहट बीजेपी की नींद उड़ा चुकी है। अगर यह बगावत हकीकत में बदल गई तो यह उपराष्ट्रपति चुनाव मोदी सरकार के लिए ताबूत की आखिरी कील साबित हो सकता है। बाकी अब होगा क्या, ये तो 9 सितंबर के नतीजे ही तय करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की सियासत की असल कहानी। राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक और बीजेपी के लिए बढ़ती बेचैनी। क्या यह उपराष्ट्रपति चुनाव सत्ता की दीवार में दरार डाल देगा? और क्या सच में सत्ता के गलियारों में बैठी ताकतें अब बेचैन हो उठी हैं? देखना दिलचस्प होगा, लेकिन तय यह है, सच छुपाया नहीं जा सकता। अगर आपको हमारी ये पड़ताल पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच दिखाना ही नहीं, उसे फैलाना भी आपकी जिम्मेदारी